नमस्कार, मेरा नाम है प्रियदर्शनी सिंह और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज़। क्या भारत में कल से ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम बैन हो रहा है? क्या आपको लग रहा है कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, जैसे कि आपका टिकटॉक का अकाउंट था, एकदम अचानक रातों रात गायब हो जाएगा? लग तो यही रहा है, क्योंकि सरकार ने जो नियम बनाए थे आज से 6 महीने पहले, और ये सारे इंस्ट्रक्शंस इन सारी सोशल मीडिया कंपनीज को दे दिए थे। तो अब सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ कि इसका क्या मतलब है। रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक ये है कि अगर कोई अब हिंदुस्तान को अब गाली देगा या हिंदुस्तान के बारे में कोई भी बदतमीजी वाली बात बोलेगा या सरकार के खिलाफ मुखालफत करेगा या कोई बदतमीजी वाली बात करेगा, तो वो जो थर्ड, क्योंकि बेसिकली एक सेक्शन 79 आईटी एक्ट था। तो अगर मान लीजिए इमरान खान अगर कोई भारत के बारे में कोई बात बोल रहे हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि अगर इमरान खान ने बोला कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो अगर भारत तेरे टुकड़े होंगे ये इमरान खान ने बोला है, तो हम इमरान खान के ऊपर केस कर सकते हैं। और अगर उन्होंने जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया है ट्विटर या फेसबुक, तो हम फेसबुक पे या ट्विटर पे कोई केस नहीं कर सकते हैं। इस सेक्शन को पर्टिकुलरली बोला जाता है सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट। जी हाँ, इसी को डिमोलिश का किया है अपने नए रूल्स एंड रेगुलेशन में सरकार ने। ये मेजरली ये चेंज आया है जब टूल किट वाला मुद्दा हुआ था। अब आपको बहुत संक्षेप में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि टूल किट बेसिकली होता क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को शायद ये नहीं मालूम होगा कि टूल किट का मुद्दा इतना तूल क्यों पकड़ा। मान लीजिए कोई भी मुद्दा जो ऑर्गेनिक तरीके से कोई आंदोलन होता है, तो उसे समझा जाता है कि चलिए ऑर्गेनिक आंदोलन हो रहा है। लेकिन अगर कोई विदेशी, क्योंकि टूल किट का जब मामला हुआ था तो उसमें ये भी पता लगा कि कनाडा के कुछ लोग जो कि सिख समुदाय से बिलोंग करते हैं या अलग अलग समुदाय से, मैं किसी समुदाय को यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा लगा कि वहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व हैं वो भारत में लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आपको कैसे करना है, क्या बोलना है और कैसे बोलना है। और रातों रात अचानक हजारों लाखों लोग एक ही बात बोल रहे हैं, एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। ये एक संयोग नहीं हो सकता है, ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है, ऐसा सरकार बोलती है, ऐसा सरकार बोलती है। अब इससे फायदा क्या होगा गवर्नमेंट को, फायदा क्या होगा सरकार को? सरकार को फायदा ये होगा कि जो सिक्योरिटी है हमारे देश की, आज एक डिजिटल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज आप कुछ भी डिजिटल प्लेटफॉर्म, आज मैं और आप अगर हम एक दूसरे से मुखालफित हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ही मिल रहे हैं। तो अगर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ तो उस पर सरकार का पूरा ध्यान रहेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। और अगर मैंने कुछ गलत बोला है जो कि सांप्रदायिक दंगे भड़का सकता है या कोई ऐसी बात जो आपत्तिजनक है सरकार के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, तो मेरे पर एक्शन लिया ही जा सकता है। साथ में उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। अब ये है संक्षेप में पूरा का पूरा मुद्दा। अब इसमें फायदा ये होगा सरकार का, मैं फायदा और नुकसान दोनों बताने की कोशिश कर रही हूँ। फायदा ये होगा कि सरकार का पूरा नियंत्रण रहेगा। कोई भी जो टूल किट जैसी ऐसी अगर कोई घटना हो रही है हिंदुस्तान में, भारत में, तो उसे रोका जा सकता है। लेकिन एक दूसरा मुद्दा ये भी है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पे भी तो अंकुश लगाया जा रहा है। सिक्योरिटी के नाम पे कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमारी जो आज़ादी है उस पर अंकुश लगाया जा रहा है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं सरकार को, क्या सरकार सुनना ही नहीं चाह रही है? और किस मुद्दे को वो बाय लॉ हमें उस कटघरे में ले आए, वी नेवर नो अबाउट इट। तो मतलब कि एक तरह से जो हम बोलेंगे हम कटघरे में होंगे। ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस सरकार लेके आ रही है। लेकिन सिर्फ को के अलावा, जो कि एक इंडियन वर्जन है ट्विटर का, उसके अलावा किसी ने भी इन रूल्स एंड रेगुलेशन को मानने से मना कर दिया है। और आज आखिरी तारीख थी
पुलिस ने भी ट्विटर इंडिया के दफ्तर में जाके छापामारी की है। तो लग तो यही रहा है कि कल से आप अपना फेसबुक अकाउंट नहीं खोल पाएंगे और ना ही अपना ट्विटर अकाउंट खोल पाएंगे। आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा एंड हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा इस किस्म की वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत माँ।